हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाना। प्लीज़ यार कर लो, 2 सेकंड लगनी आपको सब्सक्राइब करने में, मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। और चलिए आज हम बात करते हैं अरमान फैमिली पर। आप सब बिग बॉस देख ही रहे होंगे या फिर पायल मलिक के व्लॉग देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात जो कल मीडिया ने पूछी। जो बाहर जनता बैठी है ना, काफ़ी हद तक उस जनता के भी सेम यही सवाल थे कि अरमान मलिक से कि जो मीडिया ने पूछा, तो मीडिया की तो जमकर तारीफ हो रही है कि उसने अपना काम अच्छे से किया है, क्योंकि जनता भी सेम वही क्वेश्चन पूछना चाहती थी। अब जनता कितनी पूछ लेती, कमेंट में कितना पूछ लेती उनसे, और फिर रिप्लाई कितने आ जाते। पर मीडिया थी तो मीडिया तो अच्छे से उनको सवाल जवाब भी कर सकती थी और उनको देना ही पड़ा, क्योंकि एक तो वो बिग बॉस में बैठे हैं, दूसरा वो मीडिया के सामने बैठे हैं, तो वो किसी भी बात से ऐसे टाल मटोल कर ही नहीं सकते थे। एक दो चलो किसी अगर कोई ज़्यादा ही सीरियस टॉपिक पे पूछ लेती मीडिया, तो वो एक दो बात को टाल सकते थे कि हमें जवाब नहीं देना। पर अरमान मलिक ने जवाब सारे दिए हैं ऑलमोस्ट, और हमें तो बहुत शॉर्ट में दिखाया है बिग बॉस में कि ये जो भी सवाल जवाब हुए हैं, पर काफ़ी चैनल पर ये पूरी जो भी कल हुआ मीडिया ने जितने भी सवाल जवाब करे पूरी अच्छे से पूरी रील डाली हुई है बहुत सारे चैनल पर। आप वहाँ ज़रूर देखना कि अरमान मलिक पर ना हद से ज़्यादा सवाल जवाब थे। मतलब 70 से 80% मीडिया उसी पर सवाल जवाब कर रही थी, बाकी से जितने भी खिलाड़ी थे वो 20% थे, और वो उनके गेम से रिलेटिव थे जो वो अंदर कर रहे थे। बाहर की कोई भी बात नहीं थी, गेम से रिलेटिव थी, पॉजिटिव नेगेटिव इतना मतलब फ़र्क नहीं था। पर जो मीडिया ने अरमान मलिक से और कृतिका मलिक से जो सवाल पूछे हैं ना, वो अंदर के लिए भी और बाहर के लिए भी मतलब हमारे लिए अच्छे थे, पर उनके लिए शायद टारगेटिक थे, पता नहीं क्या थे। आप अपनी राय ज़रूर दे के जाना। तो एक दो जो खास से सवाल थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एक रिपोर्टर ने कहा कि आप नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए। मैं पिछले जितने भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं ना, जब से ये बिग बॉस में गए हैं, मैं हर अपनी रिव्यू में यही बात बोल रही हूँ कि आप अगर ज्ञानबाजी ना करें ना, तो भी ये चल जाएगा। आप जो भी दिखा रहे हो, 2 वाइफ दिखा रहे हो, जैसे भी दिखा रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, दुनिया को वो चल जाएगा। अगर दुनिया आपको 6-7 साल से प्यार कर रही है, वो इसी चक्कर में कर रही है। पर जब आप ज्ञानबाजी करोगे ना, और वो भी इतने बड़े नेशनल टेलीविज़न पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, तो वो नहीं चलेगा। अब मैंने पिछले ही इससे आप मेरा सिर्फ एक पॉडकास्ट जो मैंने इससे पिछले वाला डाला है, कृतिका के हर एक सवाल पर सवाल उठाया कि जो वो बिग बॉस के घर में सवाल उठा रही है ना, दोस्ती पर, विशाल और लव कटारिया की उसने दोस्ती पर सवाल उठाया है। तो क्या मैडम आपकी दोस्ती अच्छी थी पायल से? अब पता अगर ये बात कहो ना कि चलो हमसे गलती हो गई, आप बता दीजिए अब हमें क्या करना चाहिए। अगर वो अपनी बात ऐसे रखते ना कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, हम वही करने को तैयार है, तो थोड़ी सी चलो, अब वो ये तो नहीं कहेंगे आप अलग हो जाओ, आप ये कहेंगे चलो छोड़ो, जो हुआ हुआ, आप माफ़ी मांग लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया और जनता सिर्फ यही कहने वाली है आपको। पर आप कहते हैं ना कि सबको हो जाता है प्यार, वो आपका पॉइंट बिल्कुल गलत था, क्योंकि आप अंदर भी और बाहर भी दोस्तियों पर बड़े सवाल उठाती, तो आपकी मैडम दोस्ती पर सवाल उठना लाजमी था। आपने दूसरी रिपोर्टर थी, उसने अरमान मलिक से क्वेश्चन किया कि जब आपकी वाइफ पर एक कमेंट हुआ तो आप थप्पड़ मारने पर उतारू हो गए। ये सेम का सेम मैंने 10 से 12 दिन पहले जो वीडियो अपलोड की थी ना, आप मेरे जितनी बार भी अरमान मलिक पर वीडियो है ना, प्लीज़ ज़रूर सुनना। A to Z जो भी मीडिया ने सवाल पूछा ना, वो मैंने अपने पॉडकास्ट में रिव्यू में सारे उठाए हैं कि जब आपकी वाइफ पर कोई कमेंट हुआ, आपने तुरंत एक्शन लिया। इसके लिए क्लैप बजा सकते हैं हम, पर आप ये भी तो बात से मुकर नहीं सकते ना कि आपकी वीडियो के नीचे इतने गंदे से गंदे कमेंट आते हैं, और अभी तो आपकी छोटी बच्ची है ना, उस पर भी कमेंट आ रहे हैं। तो
क्या बाहर निकलकर आप हर एक को थप्पड़ मारने का दम रखते हैं या फिर एक एक को ब्लॉक करने का दम रखते हैं मिस्टर अरमान मलिक? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ से पैसा आ रहा। अगर आप ऐसे ही लोगों को ब्लॉक करते गए तो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि आज की डेट में ना आपकी अगर 7 से 10,000 कमेंट आ रहे हैं ना वीडियो पर, तो उसमें से ये मान के चलिए कि 99.9% गलत ही कमेंट आ रहे हैं। वो एक ही बात बोल रहे कि आपने गलत किया, आपकी हरकतें अच्छी नहीं है, आप सोसाइटी को अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। तो क्या आप उन सबको ब्लॉक रखते हो? आप अपनी जो मर्द ईगो है वो उसको अच्छे से दिखाओगे बाहर आके भी कि मेरी वाइफ पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। घर में किया क्योंकि आप दिख रहा था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाहर आ जाऊँगा, आपने मौके का फ़ायदा उठाया। आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि कमेंट हुआ आपकी वाइफ पर, कमेंट बाहर भी हो रहे हैं, आपके बच्चों तक नहीं छोड़ जा रहा। तो क्या आप उसी ईगो के साथ मिस्टर अरमान मलिक बाहर भी हाथ उठाएंगे या फिर आप जवाब देंगे? नहीं देंगे। किस किस को जवाब देंगे? पर वहाँ आपने इजी समझा। रही बात पायल मलिक की, उसका एक वीडियो आज ही सामने आया है कि मीडिया ने हमें बिल्कुल ही पागल कर दिया, हम मरने वाली नौबत पर आ गए, जनता हमें ऐसा कर रही है कि हम मर ही जाएं। और उसने डिवोर्स का ढकोसला किया था। जिस दिन उसका डिवोर्स का वीडियो आया था ना, सेम डे पर 2 से 3 घंटे के बाद मेरा वीडियो आ गया था और मैंने कहा था कि गारंटी ले लो, लिख के ले लो, ये ड्रामा है। और वो वीडियो भी डिलीट हो गया क्योंकि उसने देखा ये उल्टा पासा पड़ गया। उसने सोचा था कि मेरे को सिंपैथी मिलेगी, हाय वो डिवोर्स ले रही है, हाय वो बेचारी है, कृतिका ने उसका घर उजाड़ दिया। नहीं, अब ये तिगड़ी बन चुकी है। कृतिका की भी यहाँ पूरी गलती नहीं है, यहाँ पूरी गलती अरमान की भी नहीं है, ये पायल की भी उतनी गलती है। हम उसको बेचारी का टैग दे क्यों रही है? उसके पास तो अब अच्छा खासा ऑप्शन है, और अगर वो बाहर जाती है ना इन तिगड़ी से, वो अलग रहती है, तो जनता उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अरमान और कृतिका से तो लाख गुना उसके व्यू आएंगे। उसको पता है कि पैसे की अब कोई कमी नहीं है, पर वो दिखा रहे हैं ऐसा कि हम में बहुत प्यार है। पहले आपने व्लॉग डाला, कुछ सोच समझ के डाला होगा ना। डिवोर्स कोई छोटी मोटी बात तो नहीं। मैंने कहा था ना, अगर लेना होता ना इसको डिवोर्स, तो ये तभी ले लेते जब सिचुएशन शुरू हुई थी। क्योंकि आप अपनी जगह, आप जितनी भी लेडी सुन रही है, एक बार रख के देखिए उस जगह पर अपने आप को। आपका हस्बैंड शादी करके आए, और एक और बात पॉइंट मैं क्लियर करूँगी, ये बार बार बोलते हैं कि हर चीज़ पायल की मर्जी से हुई। आपने बिग बॉस में ये स्टेटमेंट 3 से 4 बार दिया कि मैंने शादी करने के बाद फोटो भेजी कि मैंने शादी कर ली, आ जाओ। और फिर आप जैसे ही घर गए, इसने शादी चलो करवा दी, फिर इसने बाहर क्यों गई? ये 1.5 साल के लिए वो अलग, यानी दिक्कत तो हुई थी ना, यानी एग्री नहीं थी वो इन चीज़ों से। आप ये बोलते हो ना कि एग्री थी, उसी टाइम एक को डिवोर्स देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। और कल आपने बोला कि मैं हिंदू धर्म का ही हूँ, तो हिंदू धर्म में तो एक ही शादी वैलिड है, तो आपकी कौन सी शादी को वैलिड माने अब हम? आपने कहा ना कुछ रिश्तों को नाम नहीं दिया जाता, वही मैं कह रही हूँ कि रिश्तों को नाम ही नहीं दिया जाएगा आपके, एक ही रिश्ते को नाम मिलेगा। किसी को दिलवा लो आप सब भी बताना कि जो मैं पॉइंट रेज कर रही हूँ आप कितना एग्री करते हैं उस बात से। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। मैं कोई नेगेटिव नहीं इनके खिलाफ बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो इन्होंने बात रखी, अगर ये बात ना रखे ना, शांति से बोल दे कि हम पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो बोल रहे हैं अब वो एक लाइन, पर उसके साथ ये भी ऐड ऑन कर दे कि हमसे उस टाइम गलती होगी, हमारी सिचुएशन सच में ख़राब थी, पर अभी हमें अच्छा लग रहा है। आप चलो, हमें अच्छा लग रहा है, आपको वो बात समझ नहीं आ रही, आप लोग जैसा कहोगे ना हम वैसा कर लेंगे। हमारी सोसाइटी, हमारी जनता, हमारी मीडिया जो भी चाहेगी हम वैसा कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम में से एक अलग हो जाए तो हो जाएंगे, क्योंकि मीडिया और जनता फिर सामने से कभी ये नहीं बोलेगी कि आप अलग हो जाइए। आप जो ये करोगे ना कि मैं डिवोर्स ले लूँ, नहीं ले लूँ, क्योंकि आपने लेना नहीं, जनता थोड़े टाइम बाद समझ जाएगी कि ये सब ट्रिक है व्यू बढ़ाने की, इनको अलग अलग नहीं होना, ना ही ये उस गिल्ट में है। अगर आप मैडम अच्छे से एक व्लॉग बनाना, उसमें अच्छे से अपनी बात रखो। हम भी नहीं चाहते आपका आप घर टूटे, जो भी है, क्योंकि बच्चों पर असर पड़ेगा।
क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं, उनका भी एक बच्चा है, उन बच्चों पर असर ना पड़े इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं कोई नेगेटिव नहीं आपके खिलाफ बोल रही हूँ नेगेटिव, पर मैं ये नहीं चाहती कि घर वैसा हो जैसा, चलो भाई अब हो गया सो हो गया, पर अपनी बात रखने का तरीका होता है। आप विशाली 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 कर रहे हो, कोई आपको अरमानी अरमानी करने लग जाए। मतलब मर्द की डेफिनेशन क्या है कि उसने कल कहा कि वो उसकी औरतों वाली हरकत है चुगली चाटी करने की, तो हरकतें तो आपकी भी अच्छी नहीं है ना, बहुत सारी आपकी हरकतें। और पूरा टाइम बिग बॉस हमने देखा, एपिसोड में भी लाइव भी, चुगलियां सबसे ज़्यादा आप ही कर रहे हो, तो ये टैग तो आपको ही सूट करता है। आप और कृतिका बैठकर करते ही क्या हो चुगलियों के, हाँ जी गोलू, हाँ जी गोडू, हाँ जी गोलू, हाँ जी गोडू, करते ही क्या हो। और जो रोना आया ना आपको कृतिका 2-4 सवाल जवाब करने के बाद, आप सोचिए अपने पूरे सीजन किस किस पर सवाल नहीं उठाए। आपने शिवानी की परवरिश पर सवाल उठा दी सिर्फ खाने से। आपको कौन सी परवरिश मिली है जरूर बताना, इसी घर में बता के जाना। खाना आपने झूठा कर दिया और चीज़ें आपने कर ली, आप पे कमेंट हो गया, बाहर कितने कमेंट हो रहे वो चीज़। आपको कौन सी परवरिश मिली है 7 दिन वाली जरूर बता के जाना, क्योंकि जब जब आप सवाल उठाएंगे ना आप पर सवाल उठेंगे। आप अपना गेम खेलिए, अच्छे से खेलिए, बिना गंदगी किए। आप गंदगी करेंगे तो बाहर सफाई करने के लिए जनता फिर है। आप मत भूलिए कि अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आए तो बाकी लोग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी अच्छी बुरी बातें बताने के लिए। आप रोई क्यों रोई, आपको बस 2-4 सवाल पूछ ले आपको इतना बुरा लग गया। आप लोगों की बैंड बजा रही थी, कैसे चढ़ चढ़ कर आ रही थी आप शिवानी पर, कैसे आपने धक्के दिए उस लड़की को। उसने चलो खुजाया, पर धक्के तो आपने दिए ना, किस बेस पे दिया दे रहे हो आप हस्बैंड वाइफ धक्के। ये तो पहली बार हुआ है कि इतने धक्के लगने के बाद आप घर में हो और आपको कोई नॉमिनेट नहीं कर रहा। अब पूरा सीजन फिनाले तक भी आपको नॉमिनेट नहीं किया गया, सोचने की बात है। आप एक नॉमिनेशन में आके आइए, आपको अपनी औकात पता लग जाएगी, जनता आपसे कितना प्यार कर रही है। आपको लग रहा है ना कि मेरे से पहले शिवानी और विशाल बाहर चले गए, वो हर नॉमिनेशन में आया, हर नॉमिनेशन में आके बचे हैं। इस बार तो थे ही वो 3 लोग, और बिग बॉस ने बोल दिया कि 2 जाने, तो 3 में से 2 कौन जाएगा, बड़ा ऑब्वियस था। आ जाइए उनके साथ नॉमिनेशन में। आप कृतिका मलिक और आपका हस्बैंड अरमाल और लव कटारिया तीनों को आने दिए नॉमिनेशन में, देखते हैं किसको निकालते हैं। और 2 ही नॉमिनेशन रखिएगा इस बार भी, देखते हैं, फिर पता लग जाएगी आपको, आपकी हैसियत, आपकी औकात, आप जनता आपसे कितना प्यार करते हैं, सब पता लग जाएगा यहीं पर। तो आपसे यही एडवाइस है, जितना जल्दी आप बाहर आके समेटेगी ना और ये गलतियाँ और ये मानेंगी, और ये चीप से जो थंबनेल बनाते हो ना, ये लोगों को बड़ा जल्दी समझ आ गया। क्यों आपने वो वीडियो डिलीट किया पायल, क्योंकि आपको पता लग चुका था ये दाव उल्टा पड़ चुका है। तो आगे से सोच समझ के कीजिएगा। आप ये व्लॉग डाल रहे हो ना, इसमें भी आपके 99% आज भी नेगेटिव कमेंट थे कि हमें पता था कि ये सब ड्रामा है। आपके आज के व्लॉग के नीचे तो दुनिया को अब आप ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आप अपने कंटेंट पे काम किए जो आपका पहले था, आपके अच्छे खासे व्यू आएंगे। इस टॉपिक को जितना जल्दी आप बंद करोगे आपके लिए भी अच्छा है, और बाहर लोग वैसे ही पागल हो रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनका मेंटल जो सिचुएशन था वो ख़राब हो रहा है सच में देख देख के, कि अच्छे लोग निकलने हैं, जो गलत खेल रहे हैं वो रह रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। जिस बात से आप एग्री हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के जाना यार, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, प्लीज़ प्लीज़।